डेली वेजर्स के लिए एक स्टेटमेंट सुप्रीम का हमारे चीफ ने दी है, चीफ मिनिस्टर ने, कि भाई डेली वेजर्स को हम रेगुलराइज करेंगे, उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाए, हम कोई पॉलिसी बनाएंगे मरहलावाज। और उसने इस बार तस्लीम किया चीफ मिनिस्टर ने कि वाकई इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी का जो बेहतरीन हिस्सा है वो गवर्नमेंट सर्विस में दी। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए रिटायर्ड जज एमएलए थाना मंडी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मुजफ्फर इकबाल खान जी हैं। सर, सबसे पहले टाइम देने का शुक्रिया। शुक्रिया। सर, पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर हमने वीडियोस देखे जिसमें हमारे एलओपी साहब पीर पचाल रीजन के लिए कुछ अलग वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले सर, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? भाई वो तो एक समझ लो कि उस इलाके के ताई जो नफ़रत थी दिल में वो बाहर आई। और हमें तो पहले से पता है कि ये जो बीजेपी वाले हैं, आरएसएस के जो विंग के लोग हैं, आरएसएस सामने तो पॉलिटिक्स में है नहीं है, सामने बीजेपी है, उनके पीछे आरएसएस है, तो उनको ये खटकता है। राजौरी पुंछ उनको कभी हजम नहीं हुआ। और राजौरी पुंछ यानी पीर पंचाल का जो हिस्सा है, पीर पंचाल एक रिज है, माउंटेन रिजेस हैं। ये टंगमर्ग गुलमर्ग से स्टार्ट होता है और रियासी तक आता है जी। और वो ऐसा नहीं है कि एलओपी को इतना नादान नहीं है। एलओपी राजौरी पुंछ में जब जाता है तो बोर्ड नहीं लगे हैं। अरे भाई, हमारे चीफ इंजीनियर साहब जो हैं राजौरी के, जनाब पीर पंचाल रेंज चीफ इंजीनियर, बोर्ड लगा है बहुत बड़ा ऑफिस के बाहर। जी। तो कभी उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, उसी डाक बंगलों में तो वो बोर्ड लगा और उसी में वो ठहरते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पीर पंचाल का पता नहीं था, कि रिकॉर्ड में नहीं है। रिकॉर्ड में क्यों नहीं है भाई? ऑफिस पीर पंचाल के नाम पे है, चीफ इंजीनियर जो है वो पीर पंचाल चीफ इंजीनियर है। और वहाँ आप जाते हैं, उस बोर्ड के साथ फ़ोटो भी बनाते हैं, फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप कई बार पीर पंचाल का जिक्र भी करते हैं तकरीरों में। और फिर आप कहते हैं कौन सा पीर पंचाल, कहीं है पीर पंचाल? और बड़ी अजीब सी, और वो एक तमस्खराना अंदाज में आपको, जिसको कहते हैं ना कि भाई टू शो यू डाउन और यू लुक डाउन अपॉन यू, वो हमको नीचा दिखाने के लिए कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। खैर, उनके कहने से कोई पीर पंचाल की अहमियत ना तो बनेगी ना बिगड़ेगी। पीर पंचाल की एक अपनी पहचान है ही। और पीर पंचाल एक खुद में एक पहचान है, वहाँ के लोगों का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की मुसीबतें, वहाँ के मसाइल, वहाँ की सॉल्यूशंस मुख्तलिफ हैं, ज़बान मुख्तलिफ है, कल्चर मुख्तलिफ है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ख़ुद में एक पहचान है। और वहाँ के लोगों ने, ये खाली वहाँ के लोगों की नहीं, उनकी जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए, ये उन कुर्बानियों की भी तौहीन है। जी। सर, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर सब जब स्टार्ट हुआ था, उस वक़्त सर राजौरी और पुंछ के लोगों ने अपनी जानें दी। इवन कि हमारे जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजकुमार थापा जी, वो भी वहाँ पे शहीद हुए। फिर भी असेंबली के अंदर भाजपा के जितने भी एमएलएज़ थे, जैसे आप जितने भी पीर पंचाल के एमएलएज़ थे, जब दोनों के बीच कंट्रोवर्सी शुरू हुई, पीर पंचाल को लेकर आपने प्रोटेस्ट किया। लेकिन इन लोगों ने वहाँ पे असेंबली के अंदर ये कहा कि आपको वहाँ पे हुआ ही क्या है? आप लोग इतना पीर पंचाल के नाम पे उछल क्यों रहे हो? क्या लगता है असेंबली जो है एक डिस्कशन के बजाय उल्टा पीर पंचाल के लोगों को नीचा दिखाना, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरी सिचुएशन को? जाहिर सी बात है कि एक तो सरकास्टिकली ही रिफ्यूज टू अपोलोजाइज, और बड़ा सरकास्टिकली। सो सरकाज़म जो उसका दर्शाता ये है कि भाई उस शख्स के दिल में पीर पंचाल के लोगों की कोई अहमियत नहीं है। और किसी के दिल में अगर ना हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अहमियत जो है वो लोगों ने खुद बनानी है। तो मुझे उससे कोई, बाकी असेंबली के अंदर जाहिर सी बात है कि हमने ये सवाल जब उठाया तो ये उछलने लगे, हमने बाइकाट किया और असेंबली एडजर्न हो गई। 15 मिनट के लिए असेंबली को एडजर्न करना पड़ा। फिर वापस आए, फिर हमने कहा जी हमें डिस्कशन का मौका दिया जाए। फिर उन्होंने मौका दिया, मैं बोला उस पर। तो है, ये बुरी बात है। जम्मू कश्मीर, इसमें कोई शक नहीं, अकाई है, लेकिन इस अकाई के अंदर बहुत सारी सब अकाईज हैं। जी। छोटे रीजन है, चनाब वैली एक रीजन है, पीर पंचाल एक रीजन है, और
अगर आप देखेंगे तो सांबा और बनी बसोली एक अलग रीजन है और जम्मू प्लान एक अलग रीजन है। तो रीजन की अपनी अपनी शनाख्त है, अपनी अपनी पहचान है और हर एरिया के अंदर ज़बानें मुख्तलिफ हैं। आप जम्मू प्रोविंस आपको एक अमेलगम ऑफ डिफरेंट कल्चर मिलेगा। इट इज़ एन अमेलगम ऑफ डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट लैंग्वेजेस। जी बहुत सारी लैंग्वेजेस इसमें बोली जाती है। यहाँ किश्तवाड़ी भी है, बदरवाई है, कश्मीरी है, डोगरी है। अच्छा, डोगरी में भी आप देखोगे कि रामबन वालों की डोगरी अलग है, जम्मू वालों की अलग है। जिस तरह हमारे वहाँ पहाड़ी और गोजरी बोली जाती है, दो ज़बानें हैं। कश्मीरी भी, मंडी लोरन साइड लोग कश्मीरी भी बोलते हैं। तो इतनी छोटे से रीजन में इतनी डाइवर्सिटी आपको मिलेगी और हर ग्रुप की, हर इलाके की, हर सोसाइटी की एक अपनी पहचान है, आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी इज समथिंग विच यू कैनॉट इग्नोर। आज हम स्टेट के लिए सबको दुख है जी 370, अब अपने फ्लैग की, अपने आइन की सबको दुख है। क्यों? वो एक हमारी आइडेंटिटी थी, हमारी रियासत की पहचान थी, जी सबको उसका दर्द है। तो जब आइडेंटिटी को आप चैलेंज करोगे, दैट हर्ट्स द पीपल। जी लोगों को दुख हो। आपने देखा स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट शुरू हो गए, बिल्कुल रजौरी में प्रोटेस्ट शुरू हो गए और वो प्रोटेस्ट अक्रॉस द बोर्ड थे। बिल्कुल तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं करवाए या किसी ने नहीं कहा। अभी हम असेंबली में ही थे, बाहर निकले तो देखा कि हमने सोशल मीडिया पे देखा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उससे लोग हर्ट हुए। सर जैसे कि आज आपने वहाँ पे एड्रेस किया आर्टिकल 370 पे और नेशनल जो फ्लैग है साथ साथ जो स्टेट का फ्लैग है इसके रिलेटेड, और साथ ही साथ सर आपने स्टेटहुड के रिलेटेड अगर वहाँ पे आपने एड्रेस किया वहाँ पे स्पीकर सर को, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ से जितने भी ओपोजिशन के एमएलएस थे इन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। आपको बोलने जब आप बोल रहे थे बीच में उन्होंने हंगामा करना शुरू किया, फिर भी आपने एक ऑफिशियल तरीके से आपने पूरी अपनी स्पीच को वहाँ पे एड्रेस किया। क्या लगता है जम्मू कश्मीर की अगर स्टेट कोड हमें वापस मिलती है, ये सिर्फ थाना मंडी में फ़ायदा है या फिर पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फ़ायदा है? देखो एक एक एमएलए थाना मंडी का अगर पूरी सुप्रीम कोर्ट तक अगर जा सकते हैं, क्या ये सिर्फ थाना मंडी के लोगों के लिए फ़ायदा है या फिर पूरे जम्मू कश्मीर के लिए? और जितने भी एमएलए हैं 90 एमएलए, ठीक है, जो ओपोजिशन के एमएलए हैं उनको प्रोटेस्ट करके क्या मिला? आपको जब आप एक स्पीच दे रहे थे आपको बीच में वो डिस्टर्ब क्यों कर रहे थे? यार उनका काम ही यही है। हालांकि ये वो भी जानते हैं कि भाई 370 और 35A से ज़्यादा फ़ायदा जम्मू के लोगों को था जी और उसके हटने का नुकसान भी जम्मू के लोगों को हुआ, ये वो भी मानते हैं अपनी जगह। बहरहाल अब बीजेपी वालों के मास्टर दिल्ली में हैं। अब वो दिल्ली वालों को खुश करने के लिए अपने बच्चों को ज़बह भी कर देंगे, अपने बच्चों की कुर्बानियां दे देंगे। तो मैं वैसा नहीं होने दूंगा। मैंने असेंबली में भी कहा, ये इट इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू डिमांड अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ सेपरेट फ्लैग। और ये मैं नहीं कहता, जी एक बड़ी मशहूर जजमेंट है एसआर बुमेइज केस। एसआर बुमेइज केस में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी ये कहा है कि स्टेट की अपना जो टोटम है, अपनी जो सिंबल है, एम्बलम है, फ्लैग है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको बार नहीं करता, कानून उसको कोई रुकावट नहीं है। क्योंकि आज़ादी से पहले हर स्टेट का अपना फ्लैग था जी और वो फ्लैग रिटर्न रखना चाहते थे। सर बुमेइज केस में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा ये कोई गैर आईनी नहीं है। सिर्फ आप नेशनल फ्लैग से उसको ऊंचा नहीं रख सकते, जी जिस मतलब जिस स्पोर्ट पे नेशनल फ्लैग है उस पर नहीं लगा सकते, आप साइड पे लगा सकते हैं फ्लैग, अपनी स्टेट की जो आपकी पहचान है। जिस तरह हमारे यहाँ एक स्टैंप थी, अलग थी, वो चिनार वाली, हमें कोई नहीं रोक सकता है, नोबडी कैन स्टॉप अस। वो हमारी पहचान है यहाँ की, चिनार। और उसको अगर कोई कहेगा कि नहीं जी हम ये कोई तौहीन है, तो ऐसा नहीं है। एक्ट ऐसा नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करके कहा है। जी और आज भी बहुत सारी स्टेट्स हैं
जो डिमांड कर रही हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले कह रहे हैं कि हमको आइन अलग दे दो, हमारा पासपोर्ट भी अलग होगा, हम कॉन्स्टिट्यूशन अलग दे दो और फ्लैग हमको। उनके साथ नेगोशिएशन चल रही है इनकी गवर्नमेंट की जी कई अरसा से, पिछले 1-1.5 साल से उनके साथ नेगोशिएट हो रहा है। जी और आज भी कुछ स्टेट्स हैं जिनका एक अपनी पहचान है। जिस तरह कुछ स्टेट्स हैं जिनकी आज़ादी से पहले उनके फ्लैग में उनका जो अपना प्राचीन मंदिर था वो उस पर फ्लैग पे था, वो आज भी रखते हैं। जी किसी का कोई अगर अपना कोई वहाँ का लोकल परिंदा है, उसका निशान है, वो रखते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई गलत बात नहीं। जी लेकिन हम किसको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, किसी जो एमएलए हैं उन्होंने कभी जिंदगी में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं होगा, उनको पता क्या है। एक एमएलए साहब तो उठ के कहने लगे जी बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। मैंने कहा कभी पढ़ा बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? जी देखा है। फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर में है। मैं फेडरलिज्म मांगता हूँ, मैं कहता हूँ कि अंदरूनी खुद मुख्तारी, अंदरूनी आज़ादी जो है वो रियासतों की ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है। जी अब उसको यहाँ की जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने तमाम पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट से लेके कंसंट्रेट कर दिया है यूनियन गवर्नमेंट में, और जो बेसिक पर्पस था कॉन्स्टिट्यूशन का वो वायलेट हो गया। जी और वक्त आया, मैंने ये कहा कि वक्त आया है कि आप अंदरूनी खुद मुख्तारी जिसको कहते हैं विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्टेट्स को आज़ादी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसको बहाल करो। सर, जो इस वक्त नया बजट पेश हुआ है 2026 का, डेली वेजेस के लिए और आम जनता के लिए क्या कुछ नया आया है? डेली वेजेस के लिए एक स्टेटमेंट सुप्रीम का हमारे चीफ ने दी है, चीफ मिनिस्टर ने, कि भाई डेली वेजेस को हम रेगुलराइज करेंगे, उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाए, हम कोई पॉलिसी बनाएंगे मरहलावाज। और उसने इस बार तस्लीम किया चीफ मिनिस्टर ने कि वाकई इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी का जो बेहतरीन हिस्सा है वो गवर्नमेंट सर्विस में दिया है, लेकिन हम उनको परमानेंट नहीं कर पाए, मैं उनको परमानेंट करूँगा। जी और बड़ी बात है कि जब चीफ मिनिस्टर एज ए फाइनेंस मिनिस्टर इसको तस्लीम कर रहा है, और पहली बार किसी चीफ मिनिस्टर ने तस्लीम किया है। जी जो एएवाई के तहत लोगों को मकान वगैरह जिनको मिलते हैं, यानी जो बहुत गरीब हैं, मुतवस्त तबका भी नहीं बल्कि बिलो पॉवर्टी लाइन में जो रहते हैं लोग, उनको 6 सिलेंडर फ्री अभी हुए हैं। जी हो गए। वो इस बजट में है कि 6 सिलेंडर उनको फ्री दिए जाएंगे। जी लेकिन हम लोग आस्ता आस्ता, जाहिर सी बात है ये शुरुआत है, पहले उनको बिजली फ्री दी थी एएवाई वालों को, अब सिलेंडर 6 सिलेंडर किए हैं। अब आस्ता आस्ता हम कोशिश करेंगे कि जितने रिसोर्सेज होंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा कि बीपीएल तक जो लोग हैं जी उनको सिलेंडर 6 सिलेंडर फ्री दिए जाए। जी सर, मैं अगर बात करूं आपके एरिया की, काफ़ी सारे रोड्स जो है आपने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन सर बेसिक नीड जो सर हमारी मंजाकोट की डिग्री कॉलेज है, आपने लेटर लिखा भी था और इसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने रिस्पांस भी शायद वहाँ के आपसे लिया होगा, लेकिन सर अभी क्या स्टेटस है डिग्री कॉलेज का? देखिए अभी तो वो असेंबली में नहीं, वो तो कैबिनेट में फैसला होगा, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने मेरे ख्याल में मुलाज़मत वगैरह कंप्लीट करने के लिए मुझे 2-3 दिन पहले किसी ने फ़ोन किया था, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो पीजी कॉलेज रजौरी ने, कि जी हमने वो सीईओ साहब से रिपोर्ट दोबारा मांगी है, उन्होंने कोई पिछली रिपोर्ट में कोई गलत है, कोई चीज़ गलत थी। जी तो मैंने कहा था, सीईओ से भी मेरी बात हुई थी, सीईओ साहब ने वो भेज दी है। अब वो यहाँ एक कमेटी है, उस कमेटी में आएगी। मैं सेक्रेटरी साहब से भी मिला था, उसके बाद सेक्रेटरी साहब ने भी मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दिया। मुझे उम्मीद है, अब ये तो नहीं मैं कह सकता कि कितना टाइम लगेगा, उम्मीद है कि हमको जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे अश्योर किया है, मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा।